Hello everyone, welcome to session 61 of Environmental Studies. I am Dr. Shafila from IGNOU Dost. Environmental Studies is an elective paper for the graduation courses of IGNOU. The exam pattern for this paper is objective, and the video sessions that we are uploading on official YouTube channel of IGNOU Dost will help in cracking those objective questions. So to get daily updates, subscribe our channel and click on the notification button. So let's start with the first question of session 61. Tropical moist forests are believed to be blank terrestrial ecosystem on the earth. ठीक है, सो आपको बताना है जो ट्रॉपिकल मॉइस्ट फॉरेस्ट है, देखो नाम से पता चल रहा है ट्रॉपिकल मींस द एरियाज विच आर नियर इक्वेटर. सो ट्रॉपिकल एरियाज जो हैं उनकी प्रॉपर्टीज क्या हैं? दे आर हैविंग द गुड सनलाइट, ठीक है, और वहां पे जो टेम्परेचर है वो हाई टेम्परेचर रहता है एंड दैट टेम्परेचर इज कांस्टेंट. ठीक है, सो मॉइस्ट है, मॉइस्ट मींस देयर विल बी मोर रेनफॉल, हाई रेनफॉल. एंड रेनफॉल अगर हम मॉइस्ट फॉरेस्ट की बात करें, ट्रॉपिकल मॉइस्ट फॉरेस्ट की, दैट इज ग्रेटर देन 1700 मिलीमीटर एनुअली. ठीक है, सो ट्रॉपिकल मॉइस्ट फॉरेस्ट जहां पे उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होगी? ठीक है, एक तो वहां पे सनलाइट जो है दैट रिमेन्स थ्रू आउट द ईयर. सेकेंड जो टेम्परेचर है दैट इज द कांस्टेंट हाई टेम्परेचर एंड रेनफॉल इज ऑल्सो मैक्सिमम, इट इज ग्रेटर देन 1700 मिलीमीटर एनुअल. सो ये जो फॉरेस्ट है वहां पे ये आपके कौन से फॉरेस्ट है, लाइक ये कैसा टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है? क्या वहां पे जो डाइवर्सिटी है वो रिचेस्ट है, क्या वहां पे लोएस्ट है या क्राउडेड है? ठीक है, सो ट्रॉपिकल मॉइस्ट फॉरेस्ट आर बिलीव टू बी रिचेस्ट. सो रिचेस्ट इन टर्म्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी. ठीक है, तो ये बात हो रही है जो रिचेस्ट, लोएस्ट या क्राउडेड. सो दिस इज इन टर्म्स ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ स्पीशीज. सो अगर रेनफॉल ज्यादा है, टेम्परेचर भी अच्छा है एंड इवन सनलाइट भी अगर थ्रू आउट द ईयर हो रही है तो डेफिनेटली ऐसे इकोसिस्टम पे हमें डाइवर्सिटी ज्यादा मिलेगी. सो ट्रॉपिकल मॉइस्ट फॉरेस्ट आर बिलीव टू बी richest terrestrial ecosystem on earth. So answer is A. Next is, in India, Blank Forest Management Program furnishes a good example of involving local communities in the management. देखो हमारे पास ऑप्शंस आर जॉइंट, सिंगल, डबल, मिक्स. देखो हमारे पास एक प्रोग्राम है दैट इज जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट विच स्टार्टेड इन 1980s फ्रॉम वेस्ट बंगाल एंड इट इज द बेस्ट एग्जांपल where the local communities are working together with the government. So joint forest management में आपके जो local communities हैं and government है, they are working together. वो दोनों किसके लिए वर्क कर रहे हैं? टू कंजर्व टू प्रोटेक्ट द फॉरेस्ट. ठीक है, तो जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट एक एग्जाम्पल है जिसमें लोकल कम्युनिटीज की इन्वॉल्वमेंट है. और ये कहाँ से स्टार्ट हुआ था? वेस्ट बंगाल से. बट इसमें सिर्फ लोकल कम्युनिटीज इन्वॉल्व नहीं है, इसमें इवन आपकी गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व है. दोनों मिलके जॉइंटली काम करते हैं, तभी इसका नाम क्या है? जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट है, बिकॉज गवर्नमेंट एंड द लोकल पीपल दे आर वर्किंग टुगेदर फॉर द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट. So question number 3 is blackbuck crocodile are some examples of. See, blackbuck is also known as Indian antelope. ठीक है, Indian antelope and crocodile ये दोनों किसकी एग्जाम्पल्स हैं? डेंजरस, ब्यूटीफुल, एंडेंजर्ड, नन ऑफ अबव. देखो डेंजरस, ब्यूटीफुल, हम लोगों सिंस वी आर गोइंग थ्रू एनवायरमेंटल स्टडीज तो हमारे जो आंसर्स होंगे वो भी रिलेटेड टू एनवायरमेंट ही होंगे. ठीक है, सो डेंजरस एंड ब्यूटीफुल दे डू नॉट फिट इनटू द कैटेगरीज जो ब्लैकबक और क्रोकोडाइल की बात हो रही है. एनवायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से वी विल बी टॉकिंग हियर अबाउट एंडेंजर्ड, एक्सटिंक्ट, वल्नरेबल, तो ऐसी स्पीशीज की हम ऐसी चीजों की हम बात करेंगे. ठीक है, सो ब्लैकबक एंड क्रोकोडाइल वी डोंट गो लाइक वेदर दे आर ब्यूटीफुल और डेंजरस, बट येस वी डू नो कि they are endangered. For environmental point of view, we will be we will be marking this answer. So answer is endangered. So blackbuck and crocodile दोनों ही आपके endangered हैं. So what are endangered species? Endangered species are the threatened species, मतलब उनको human से threat है and they are on verge of extinction. So endangered वो species हैं जो extinct होने के verge पे हैं. बेसिकली देर आर थ्रेटन्ड का मतलब है कि विच आर अंडर थ्रेट ह्यूमंस के कारण, और उसकी फर्दर थ्रेटन्ड स्पीशीज को कैटेगरीज में डिवाइड करा है. सो मेन 3 कैटेगरीज आर क्रिटिकली एंडेंजर्ड, एंडेंजर्ड एंड वल्नरेबल. सो वल्नरेबल मतलब ऑन वर्ज ऑफ
endangered. Endangered means on verge of critical extinction. ठीक है, so sorry, critical endangered. एंड क्रिटिकली एंडेंजर के बाद आपका आता है एक्सटिंक्ट हो जाना, मतलब डिसअपियरेंस फ्रॉम अर्थ. सो फर्स्ट स्टेज जो है, जो बिल्कुल खत्म होगी एक्सटिंक्शन, उससे पहले क्रिटिकली एंडेंजर्ड, उससे पहले एंडेंजर्ड एंड उससे पहले वल्नरेबल. तो एंडेंजर्ड जो है, यू कैन से दीज आर ऑन वर्ज ऑफ क्रिटिकली एंडेंजर्ड और दीज आर ऑन वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, तो उनको हम एंडेंजर्ड बोलते हैं. सो आंसर इज सी. द टू greatest degrading factors behind the depletion of the forest resources are. So आपको बताना है इनमें से कौन से फैक्टर्स जो हैं वो आपके फॉरेस्ट डिप्लीशन, फॉरेस्ट रिसोर्सेज के डिप्लीशन में सबसे ज्यादा जिनका रोल है. ठीक है, सो डिग्रेडिंग फैक्टर्स कौन से हैं? ऑप्शंस आर ए माइनिंग एंड ग्रेजिंग, बी फ्लड्स एंड ग्रेजिंग, सी माइनिंग एंड फ्यूलवुड कलेक्शन, डी ग्रेजिंग एंड फ्यूलवुड कलेक्शन. ठीक है, अब देखो अगेन लाइक मेनी ऑफ द क्वेश्चंस जो एनवायरमेंट में हम लोग करते हैं, वी डू ऑन कंपैरिजन बेसिस. ठीक है, अब आपको कंपेयर करना है. ऑल दो सारे जो भी आपके पास ऑप्शंस हैं, माइन करना या ग्रेजिंग करना या फ्लड्स आना या फ्यूल वुड कलेक्ट करना, ऑल ऑफ दीज आर दीज लेड टू द डिप्लीशन ऑफ द फॉरेस्ट रिसोर्सेज. बट हमें इनमें से एक टिक करना है. ठीक है, सो हम लोग करेंगे इसको कंपैरिजन बेसिस पे. अब देखो, अगर मैं फ्लड्स की एंड ग्रेजिंग की बात करूं, ठीक है, बी ऑप्शन की बात करते हैं. सो फ्लड्स जो हैं ये नेचुरल डिजास्टर है. इसको मतलब ये कभी भी कहीं पे हो सकते हैं, बट ऐसा नहीं है कि हर जगह पे फ्लड्स आ रहे हैं. सो फ्लड्स का एक मतलब ये बहुत इनका, अगर मैं माइनिंग, ग्रेजिंग या फ्यूलवुड कलेक्शन के साथ इसका कंपैरिजन करूं तो फ्लड्स का कंपैरेटिवली कम इम्पैक्ट है, क्योंकि जरूरी नहीं कि फ्लड आपके फॉरेस्टेड एरिया में ही आ रहे हैं या प्लेन एरिया में आ रहे हैं. ठीक है, सो फ्लड्स आपके और ये भी नहीं है कि ये फ्रीक्वेंट है. सो फ्लड इज अ नेचुरल डिजास्टर जिसकी फ्रीक्वेंसी कंपैरेटिवली कम है देन माइनिंग एंड ग्रेजिंग एंड फ्यूलवुड कलेक्शन. सो फ्लड्स को मैं इग्नोर कर रही हूँ. लेट्स टॉक अबाउट ग्रेजिंग एंड माइनिंग. देखो, माइनिंग, ग्रेजिंग एंड फ्यूलवुड कलेक्शन, तीनों में से सबसे ज्यादा वेटेज जो कम है दैट इज ऑफ ग्रेजिंग. क्योंकि ग्रेजिंग के लिए हमारे पास पास्चर्स भी होते हैं जहां पे हम लोग अपने एनिमल्स को फॉर ग्रेजिंग छोड़ देते हैं. अगर मैं ग्रेजिंग और फ्यूलवुड कलेक्शन की बात करूं, फ्यूलवुड कलेक्शन मींस वी आर कलेक्टिंग द वुड. हम कहाँ से वुड कलेक्ट कर रहे हैं? ऑब्वियसली ट्रीज को काट के. ठीक है, सो ग्रेजिंग और फ्यूलवुड कलेक्शन में से फ्यूलवुड कलेक्शन की वेटेज ज्यादा है, तो ग्रेजिंग को मैंने इग्नोर कर दिया. सो ग्रेजिंग मेरी ए ऑप्शन में भी था, बी में भी था, डी में भी था. सो तीनों में से ग्रेजिंग ऑप्शन था, तो मैंने तीनों को काट दिया. तो वी आर लेफ्ट विद द माइनिंग एंड फ्यूलवुड कलेक्शन. सो अगर मुझे इनमें से एक ऑप्शन टिक करना होता देन आई वुड डेफिनेटली गो विद द माइनिंग, क्योंकि माइनिंग करने के लिए, मिनरल्स की माइनिंग करने के लिए आप लोग लार्ज स्केल एरिया को क्लियर करते हो. ठीक है, सो वहां से जो डिफॉरेस्टेशन लार्ज स्केल पे होती है स्पेशली फॉर द माइनिंग. सो माइनिंग तो आपका ऑप्शन में आएगा ही आएगा. सो हमारे पास ए और सी ऑप्शन बचा था. सो अगेन वी आर गोइंग विद द सी, माइनिंग एंड फ्यूलवुड कलेक्शन, क्योंकि फ्यूलवुड कलेक्शन जो है मतलब वी आर रिलेटिंग इट लाइक टू कलेक्ट द वुड वी मस्ट बी कटिंग द ट्रीज. ठीक है, तो आंसर इज सी, माइनिंग एंड फ्यूलवुड कलेक्शन. दे are the two greatest degrading factors behind the depletion of the forest resources. So answer is C. So moving on to the last question of the session, the Himalayan yew is a medicinal plant found in various parts of Himalayan yew. You can see the picture on the screen. ये आपका मेडिसिनल प्लांट है और इसको लोकल कम्युनिटीज जो हैं दे आर यूजिंग इट फॉर ट्रीटिंग द कॉमन इन्फेक्शंस. ठीक है, सो ये मतलब होता है ना कि हम कहते हैं ट्रेडिशनल मेडिसिन की तरह इसको यूज करते हैं. ठीक है, पर कहाँ पे करते हैं दैट यू हैव टू टेल. पंजाब एंड हरियाणा, जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब एंड हिमाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश एंड अरुणाचल प्रदेश. सो हिमालयन यू है तो ये हिमालयस एरिया में ही है, ऐसे एरिया में ही है. तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज हिमाचल प्रदेश एंड हिमालयन एरिया में ही होएगा. ठीक है, सो करेक्ट आंसर इज हिमाचल प्रदेश एंड अरुणाचल प्रदेश. तो यहाँ पे हिमालयन ह्यू एज अ मेडिसिनल प्लांट यूज करते हैं टू ट्रीट द कॉमन इन्फेक्शंस बाय द लोकल पीपल. So this was the last question of the session. So learners, those who are doing either PG or UG degree from IGNOU Dost is there to help you out. We at IGNOU Dost are providing live and recorded classes. We are giving value added notes to our learners. We are helping you for your exam through Exampedia.
and a continuous support from the professional mentors of the IGNOU Dost will be there, who will be helping you in completing and submitting the assignments for your career development, for scaling the personal and social development also. You can reach us out on the number 75949399297 via call or WhatsApp. You can also visit the official website of IGNOU Dost. Thank you. See you in the next session.